हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ योर इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो लास्ट क्लास हमने आपका कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे. सो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जो लास्ट क्लास हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे वो आपके केपी पे बेस्ड केसी पे बेस्ड थे, राइट. अब जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो केपी पे बेस्ड वाले न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है. तो इट विल बी वेरी इजी एंड इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. एंड विद इन दिस लेक्चर ओनली विल ट्राई टू स्टार्ट अवर दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड देन केमिकल इक्विलिब्रियम. जो टॉपिक पढ़ना है, सी जो आपका ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है. ये जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ओके, 1 minute, या कैन यू सी, राइट. सो बेसिकली दिस इक्विलिब्रियम, इनिशियल क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये आपका बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है. दैट इज वन इज दी केमिकल इक्विलिब्रियम and this other one is ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज ये जो केमिकल एंड जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये आपका दो अलग अलग टॉपिक है, बट आपके जो ये जो क्लास 11th का जो केमिस्ट्री चैप्टर है ये चैप्टर 7th में ही दोनों दे रखा है, ठीक है. चैप्टर 7th में ही दोनों पार्ट दे रखा है, केमिकल भी एंड इक्विलिब्रियम भी. बट जब आप इसको पढ़ रहे होगे तो आप इसको कंसिडर करना कि ये आपका एक चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम भी अपने में ही बहुत बड़ा है. सो व्हाट आई एम टीचिंग, फर्स्ट मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ा रही हूँ एंड देन विल गो टू आयनिक इक्विलिब्रियम. सो आई थिंक विद इन 2 to 3 लेक्चर्स आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. तो आप उसको ऐसे कंसिडर करो कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, मतलब क्या है कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये बहुत बड़ा है. तो इसमें ही आप मान लो कि 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया है. केमिकल इक्विलिब्रियम जब खत्म कर देंगे तो आप ये सोचना कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपका खत्म हो चुका है, वो एक चैप्टर ही खत्म हो गया है. ऑल्दो दोनों पार्ट में डिवाइड है, राइट. दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट है. एंड जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे तो ये अलग टॉपिक, एक नया, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हो सकती है बट एक नया चैप्टर टाइप ही कंसिडर करना. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं. एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ वेरी बिग और उसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम भी लग रहा है. और मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क कनेक्शन आई कैन नॉट अपलोड ऑल द वीडियोज ऑन टाइम. सो रिकॉर्डेड रहते हैं मेरे पास बट अपलोड होने में बहुत टाइम लग जा रहा है. एंड माई वाईफाई इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. तो पता नहीं इस वजह से बहुत टाइम लग जा रहा है. तो अब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा पेशेंटली अच्छे से समझते हैं, ठीक है. और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये लेक्चर ख़त्म होते ही विल गो टू द नेक्स्ट वन. आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे. आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका बफर सोल्यूशन है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए. भी पीएच के बारे में है तो वो सब हम आपका डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है. सो यस, विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज आपका क्वेश्चन देख लेते हैं हम सबसे पहले कि क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके आपका अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है. क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अगर आपका पार्शियल प्रेशर N2 एंड H2 आर 0.8 दे रखा है, ठीक है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2 are 0.8 atmospheric pressure, 0.4 atmospheric pressure at equilibrium and the total pressure is 2.8 atmosphere. Find, आपको पूछा हुआ है केपी बताने बोला गया है, ठीक है. आपको क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, आपको बोल के रखा है कि पार्शियल प्रेशर अगर आपको दे रखा है किसका, N2 का दे रखा है पार्शियल प्रेशर, एंड आपको H2, ये भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, राइट. आपको पार्शियल प्रेशर N2 का दे रखा है, आपको पार्शियल प्रेशर H2 का दे रखा है. आर 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है. आपको टोटल प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है. अब आपको इसमें क्या नहीं दे रखा है, आपको इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, बट आपको इसका पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा है. बट आपको इंस्टेड ऑफ इसका पार्शियल प्रेशर की जगह आपको क्या दे रखा है, टोटल पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ठीक है. तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है डाल्टन्स लॉ के हिसाब से द टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस. अब इसमें कितनी गैसेस हैं, आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है एंड अमोनिया है. तो हम इसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लिख लेंगे. तो सबसे पहले जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर करके दिखाऊंगी, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. 1 minute, let me do it here for you. Yes, I got some papers, in that I'm going to do that, okay. Because
see when I'm making notes means I'll make sure that I will do everything, I'll cover everything, but I'm जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी तब चीजें डिफरेंट होंगी, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद दिस. एंड हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या क्या दे रखा था, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको दे रखा था, क्या दे रखा था, N2, ओके, एंड हमको दे रखा था 3H2, ओके. ये तो बैलेंस इक्वेशन है, ये बना रहा है आपका, रिवर्सिबल है, अमोनिया, और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, गैसियस, ठीक है. आपको किस किस का वो दे रखा है, आपको दे रखा है, ठीक है. आपको सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे इनिशियली, ठीक है. इनिशियली नहीं भी लिखोगे, आपको सबसे पहले आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एट इक्विलिब्रियम आपके पास पार्शियल प्रेशर दे रखा है. क्या पार्शियल प्रेशर, किस किस का, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.8, ओके, ATM यूनिट ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 0.4 ATM. ये तो आपको दे नहीं रखा है इक्विलिब्रियम पे. आपको और एक इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है टोटल प्रेशर की, किसकी, टोटल प्रेशर की इंफॉर्मेशन दे रखी है. टोटल प्रेशर कितना हो रखा है आपका, टोटल प्रेशर आपका दे रखा है दैट इज 2.8 एटमॉस्फेयर. और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको इस क्वेश्चन में केपी फाइंड करना है, राइट, केपी निकालना है. तो आप टोटल, आपको पता है डाल्टन्स लॉ से आपको पता है कि जो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. मान लो इसको हम A B C मान लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C, और बोल सकते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, राइट, क्लियर. अब आपको पता है, आपको टोटल प्रेशर पता है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, ये देखो 2.8 दे रखा है, राइट. नाइट्रोजन का कितना है, 0.8, हाइड्रोजन का कितना है, 0.4, एंड ये आपको पता करना है, राइट. ये पता चल जाएगा तो आपको तो केपी आराम से निकाल लोगे, राइट. तो यही इंपॉर्टेंट चीज पता करनी है. अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. ये हो गया आपका 2.8, इसको ऐड किया तो क्या 1.2, ये तो 8 4 12 2 देन 1, तो 1 पॉइंट ऐसे ही होगा ना, ये तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स है. सो PNH3, आपको NH3 ये निकालना है. तो 2.8 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू PNH3, राइट. तो इसको माइनस कर लोगे तो PNH3 कितना आ जाएगा आपका, माइनस करो, 8 2 मीन्स 6 पॉइंट, एंड 2 1 में से तो 1.6 ATM, क्या आ गया, 1.6 ATM. तो आपकी जो आई वैल्यू हुई वो कितनी आ गई, ये हो गई आपकी 1.6 ATM. वॉट इट, 1.6 ATM मिल गया. अब आपके पास इतना तो आ गया. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था केपी. यू नो दैट केपी निकालना है, तो केपी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका सारे गैसियस कंसंट्रेशन को ले लेना है. क्या करना है, सारे के गैसियस कंसंट्रेशन को ले लेना है. सारे के गैसियस कंसंट्रेशन, फर्स्ट का गैसियस कंसंट्रेशन लेंगे हम PNH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट, ठीक है. तो ये हो गया. अगेन यहाँ पर 2 है तो ये स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय PN2, देन यहाँ पे भी 3 है तो इसको होगा PH2, एंड ये 3 पावर. क्लियर, इतना हो गया. अब आपके पास ये आपको पता है PNH3 कितना है, PNH3 1.6 है. यहां से आपको क्या क्या पता चल चुका है, आपको पता चल गया है PN2 कितना है, 0.8, PH2 कितना है, 0.4, एंड PNH3 कितना है आपका, 1.6, ठीक है. सब ATM में है, ATM में है. अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, कैसे पुट करोगे, KP यहाँ पे लिख देते हैं, KP इज इक्वल्स टू NH3 टू द पावर स्क्वायर, मतलब 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन कितना है, 0.8, ठीक है. कैसे सॉल्व करते हैं आप आराम से देखो. उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 0.4, एंड ये है क्यूब, राइट. क्यूब है तो उसको एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे हम. KP इज इक्वल्स टू, इसको 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 लिख दिया, ठीक है. 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड
0.8 एंड ये कितने बार है 0.4 0.4 0.4 0.4 3 बार था 0.4 0.4 0.4 लाइक दैट, राइट। ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल हो गया। अगर हम ये पॉइंट को भी कैंसिल करें और ये पॉइंट को भी कैंसिल करें तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, एक पॉइंट को कैंसिल करके मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 10। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी, राइट। पॉइंट को हटाए तो डिवाइड करते हैं, ये डिनोमिनेटर में होगा अगर 10 तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर पहले से लिख दिया। अब क्या आपके पास बचा है 4 4 8 4 4 4, ये 16 16 10, तो क्या करोगे 4 1 टाइम्स 4 4 4 टाइम्स 16, देन ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, राइट, क्लियर। देन अगेन 4 4 टाइम व्हाट 4 4 टाइम्स 16 एंड देन 4 एंड देन दिस 8 2 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 बचा, अगेन दिस 2 एंड 10 10 कितना होगा 5, ये 2 5 10 होता है, 2 5 10 10, देन आपके क्या बचा KP इज इक्वल्स टू रिमेनिंग सब कट गया 5 मल्टीप्लाई 10, राइट, 5 मल्टीप्लाई 10 एंड आंसर विल बी 50। तो आपकी KP की वैल्यू कितनी आ गई 50। इजंट इट वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही था, इस तरह से सॉल्व करना है आपके पास। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगेन मैंने आपके नोट्स में भी सॉल्व किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी दैट इज 2SO2 प्लस O2 दैट गिव्स 2SO3, और यहां पर क्या बोला है आपको SO3 एंड O2 गैस मिक्सड इन अ कंटेनर हैविंग इनिशियल पार्शियल प्रेशर। अब आपको यहाँ पर इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे रखा है, आपको इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा है, आपको इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ईच। मतलब आपको बोल के रखा है SO3, मतलब ये जो SO3 है एंड O2 है गैस, वो मिक्सड हो रहे हैं कंटेनर में, दे आर हैविंग द इनिशियल पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ईच। आपको क्या दे रखा है इफ KP इज इक्वल्स टू 1.87 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्स, ओके। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम। आपको क्या पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बताना है, किसका, इसका पार्शियल प्रेशर बताना है। देखो आपको किसका प्रेशर दे रखा है, आपको पार्शियल प्रेशर इसका दे रखा है, आपको पार्शियल प्रेशर इसका देखो, देखो SO3 एंड O2 दे रखा है ना, इसका पार्शियल प्रेशर एंड इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, आपको इसका पार्शियल प्रेशर बताना है, ठीक है। किस पे बताना है इक्विलिब्रियम पे बताना है, एट इक्विलिब्रियम, और आपको KP का वैल्यू दे रखा है, और आपको ये जो इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ये इसका और इसका, वो पार्शियल प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम पे नहीं दे रखा है, किस पे दे रखा है इनिशियल पार्शियल प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ईच, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको समझ में आ गया हो कैसे रिएक्शन हो रहा है। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपका यहीं तक कंप्लीट कराया था, राइट, 1.6 दिस, ओके। सो यस 6th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी सेम ही था, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दैट मैंने करा चुकी हूँ, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, ओके। सो विल स्टार्ट, ओके, दिस क्वेश्चन। So again we have to collect the information and as per the information we have to do the questions, okay. So I think this page is yes empty, so we'll start here or we'll take another page or I will do rough part here, okay. We'll start. सबसे पहली चीज जो आपको करना है, आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझना है पहले। So आपको क्वेश्चन में बोल के रखा था, इक्वेशन दे रखी थी SO2 गैस आपकी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है एंड आपका बना रही है 2SO3, ठीक है, गैस। आपको इसके पार्शियल प्रेशर दे रखे थे क्या, ठीक है, क्या दे रखे थे आपको, इसके पार्शियल प्रेशर्स दे रखे थे, ठीक है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखे थे, ठीक है, इनिशियल। तो सबसे पहली चीज आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज पता है, इनिशियली क्या दे रखा है, इनिशियली ये दे रखा था SO3 एंड ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे दे रखा था, इसके 1 मोल्स थे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसका, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है ना, प्रोपोर्शनल प्रेशर हम ऐसे लिखते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एंड इसका भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, ये बना है, मतलब ये था ही नहीं तो ये 0 था। अब बताओ ये रिएक्शन बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, मैंने कहा ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये बन रहे हैं, राइट, मतलब आपका ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में है
किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहली चीज तो ये पता चल गई कि ये रिएक्शन जो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों ये बैकवर्ड डायरेक्शन में? इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोल के रखा है SO3 एंड क्या बोल के रखा था क्वेश्चन में? SO3 एंड ऑक्सीजन गैस को क्या किया है? मिक्स किया है कंटेनर में, एंड उस कंटेनर का पार्शियल प्रेशर कितना था? इनको कंटेनर मिक्स किया, उस कंटेनर का पार्शियल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। तो मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड में हो रहा है। आपको पूछ क्या रहा है? ये इक्वेशन दे रखी है, ये बहुत बताया इसके बारे में जा रहा है, और पूछ क्या रहा है? आपको ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको सबसे पहले हमको पता चल गया कि ये रिएक्शन बैकवर्ड है, मतलब ये वन और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये जीरो हुआ। अब हमको देखना है एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम लिख देते हैं पूरा, वरना आप एट EQ भी लिख के चलेगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आप मान लो कि ये कितना है, इसका प्रेशर जो है इसमें से कितना कम हो जाएगा? -P, क्योंकि यही तो कंबाइन होके ये बना रहा है, राइट। जैसे हम पहले बताते थे, रिएक्टेंट कंबाइन होके बना रहा है प्रोडक्ट, तो हम रिएक्टेंट में से प्रेशर माइनस करते थे। अब हम प्रोडक्ट आपका जो है रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, राइट, तो इसमें से P माइनस करेंगे। अब देखो 2 के लिए 1 ऑक्सीजन 2 सल्फर डाइऑक्साइड, 2SO3 के लिए 1 ऑक्सीजन 1 सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने 2 के लिए P कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया? P। तो जब हम ऑक्सीजन के लिए कंसिडर करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस, क्योंकि इस साइड है तो प्लस करेंगे, कितना बन रहा है? P/2, P/2 करेंगे, 1 + P/2 करेंगे, क्योंकि सेम पहले जैसे कॉन्सेप्ट से एकदम अच्छे तरीके से समझो, पहले जो कॉन्सेप्ट यूज किया था उस तरीके से समझो। 1 + P/2, यहां पर माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका यूज हो रहा है, जितना P यूज होगा उतना ही P तो गेन होगा। पर यहां पर देखो 2SO3 गिव O3, मतलब अगर ये क्वांटिटी आपकी X है तो ये आधा हो रहा है, X/2, राइट। दैट्स वाई अगर ये P ले रहे हो तो ये P/2, अगर आप इसको 2P ले रहे होते तो इसको P लेते, राइट। इसको अगर 2P ले रहे होते तो इसको P लेते, पर यहां पर आप P ले रहे हो तो इसलिए P/2 कर दिया। समझ में आ गया? एंड इसका क्या होगा? इसमें देखो, इसमें डबल है, पहले से ही 2 दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2P लिखेंगे, राइट। और अगर इसको 2P ले रहे होते तो 2P, ये P, एंड ये कितना होता? ये अगेन 2P होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम एज दिस, सेम एज दिस। एंड यहां पर हमने क्या लिखा है? गॉट इट? हाँ, यस, सॉरी, दिस शुड नॉट बी 2P। सी, 2SO3 को हमने P माना है, 2 को, 2 का आधा 1, तो इसको P/2 कर दिया है। अगेन ये 2 है तो इसको P ही मानेंगे। ऐसे कंफ्यूज हो रहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस इसको 2P ले लो, 2P का आधा P होता है तो 1 + P, एंड इसको अगेन 2P है तो ये 2P हो गया। क्लियर? ऐसे भी ले सकते, ऐसे ले लो, ऐसे भी कन्वीनियंट है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको इच्छा हो वैसे आप ले लो, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है? हमको KP दे रखा है, राइट, हमको KP दे रखा है। KP कितना वैल्यू दे रखा है? KP का वैल्यू हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। KP हमको दे रखा है, KP इज गिवन हियर एज 1.87 एटमॉस्फेयर इनवर्स, राइट, एटमॉस्फेयर इनवर्स दे रखा है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? KP इज इक्वल्स टू, बताओ इस इक्वेशन का KP क्या होगा? PSO3 टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई PSO2 टू द पावर स्क्वायर डिवाइड, ये भी डिवाइड डिवीजन में, और यहाँ पर ये P0 ही होगा। आपको पता है P इसका क्या है? PSO3 का 1 - 2P स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका क्या है? 2P, राइट, ये भी स्क्वायर है, एंड ये है 1 + P, राइट, 1 + P। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? हम इसमें KP की वैल्यू लगा देंगे। क्या कर देंगे? KP हमको पता है कितना है? KP इज इक्वल्स टू 1.87, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? KP की जगह पे यहां पे लिख देंगे 1.87 इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू क्या है? 1P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2P स्क्वायर 1 + P। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे
तो आपको ये बहुत लंबा जाएगा, इसमें से आपको पी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आपको बहुत लंबा लग जाएगा। आपको क्या निकालना है, बेसिकली PSO2 निकालना है, राइट। तो ये आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अभी बताना भूल गई, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे हमको। क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये बेसिकली आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा था 0.2, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा था 0.4, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा था 0.6 एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा था 0.8। ठीक है, तो जब आपका ऐसा कोई डिफिकल्ट इक्वेशन आ जाए, मैंने आपको ये इक्वेशन इसीलिए लिया था कि आपको सब चीजें समझ में आए। जब कोई ऐसा डिफिकल्ट इक्वेशन आ जाए, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये बेसिकली 1 - b स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया है, तो उसको पता है आपको 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, पी की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, आपके पास ये सारी वैल्यूज दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है PSO2 की, राइट। क्या दे रखी है आपको वैल्यू, आपको दे रखी है वैल्यू PSO2 की। एंड PSO2 क्या है बेसिकली आपका, देखो ये PSO2 आपने क्या लिया है 2p, क्या लिया है 2p, राइट। तो बेसिकली ये आपको वैल्यू जो है, ये जो यस ये दिख रहा था ना आपको, यस 2p, बेसिकली PSO2 क्या है, ये आपका 2p है। मतलब जो PSO की वैल्यू दे रखी है ऑप्शंस, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, 2p की वैल्यू है। तो अब आप ये 2p की वैल्यू को यहां पर लगा दो। ठीक है, यहां पर एक एक करके ट्राई कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो। पहले ये वैल्यू लो, फिर ये वैल्यू, जो आपकी इक्वल्स टू दिस वैल्यू आ जाए वही करेक्ट ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2p की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0.2। क्या कर लिया हमने देखो p नहीं लिया, हमने 2p की वैल्यू को 0.2 लिया है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.87 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2p। 2p की जगह क्या लिखना है हमको 0.2, ये स्क्वायर ले लिया। अगेन 2p की जगह क्या लिखना है हमको 0.2 होल स्क्वायर एंड 1 प्लस p क्या होगा, 2p आपका 0.2 है, तो p कितना होगा, p आपका डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 0.1, तो ये 0.1 कर दिया। ठीक है, 0.1 आ गया। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 0.2 मतलब ये हो गया 0.8 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 0.2 मल्टीप्लाई 0.4, ये हो गया 0.2, 2 बार मल्टीप्लाई है एंड 1 प्लस 1.4 इज मल्टीप्लाई 1.1, राइट। इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा 0.8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.1, राइट। ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। देन ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को कैंसिल करके यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, राइट। 2 2 4 8 देन 2 2, राइट। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है आपका, अप्रोक्सीमेटली 200 के पास आ रहा है। क्या आ रहा है 200 के पास आंसर आ रहा है। तो क्या आपका ये वैल्यू सेम आ रही है, 1.8 है, ये 200 के पास आंसर आ रहा है। क्या सही आ रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, राइट। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वैल्यू काम नहीं कर रही है, आपको पता चल गया। दूसरी वैल्यू क्या है, थोड़ा लंबा मेथड आ जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 0.4। हम क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्मूले पे 0.4 लगा देंगे। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे पेज में करने जाएंगे तो 1.87 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या लेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे, ये इतना स्पेस खाली है, यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 2p की वैल्यू लेंगे 0.4, 2p की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2p की वैल्यू 0.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p की वैल्यू 0.4, 2p की वैल्यू देनी है हमको, ये 0.4 होल स्क्वायर। 1 प्लस p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.2, तो 0.2, ओके। अब क्या होगा, ये माइनस करो तो क्या होगा 0.6 होल स्क्वायर, ये होगा 0.4 स्क्वायर और ये होगा आपका मल्टीप्लाई 1.2, राइट, मल्टीप्लाई 1.2, इतना हो गया, समझ में आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, राइट, डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 1.2, क्लियर है, दिख रहा है 1.2। ये पॉइंट आपस में कैंसिल, ये पॉइंट आपस में कैंसिल, ठीक है। हम इस पॉइंट को भी कैंसिल कर देंगे एंड यहां पर हम 10 लगा देते हैं, ठीक है 10। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हम देखते हैं 1.87 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, राइट, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। इसको कैसे करेंगे, 6 1
6 2 12, right? Then 2 3 6, then 4 2, and then 4 5 10, right? Clear? इतना आया. Then 1.87 is equals to 3 5. What is the answer? 15, and then 2 4 8. जब इसको आप सॉल्व करोगे 8, इसको डिवाइड करके देख लो. 8 15, 8 2 16, 8 1 8, then 7.0, then 8 8 64, right? Approximately आ गया 1.8 के पास. So hence which value is correct? The value that is this one. ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये करेक्ट है. अब बहुत सारा होच पोच हो गया है इसमें, बट ये वैल्यू इसकी करेक्ट है. तो आपको समझ में आ गया. इसी तरह से जब आपका क्वेश्चन अटक जाए, आपको कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिल जाए, तो मतलब समझ लो यू हैव टू स्टॉप देयर. ठीक है, तो यू हैव टू स्टॉप देयर, और वो आपकी यू हैव टू स्टॉप देयर, एंड आपको 1 by 1 हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, तो आप एक करके पुट कर दो. जब आपको कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है तो आप एक करके पुट कर लो. ज़्यादा इजी वो रहेगा. जल्दी से हमने निकाल लिया, थोड़ा टाइम लगा, बट कैलकुलेटर होता तो जल्दी जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम. जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अटक जाते हैं आपकी इक्वेशन, तो आप ऐसे भी हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो. हैंस जो आपकी वैल्यू आ गई, इसका इससे क्या पता चला, जो आपका ये 0.4 जो आया है, वो वैल्यू किसका है? ये वैल्यू है PSO2 का. इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका? 0.4 ATM. क्या है? 0.4 ATM. ठीक है, क्लियर? पता चल गया आपको क्या है ये? पार्शियल प्रेशर, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.